आपका स्वागत है। पाठ 4 विषुवतीय प्रदेशों का जनजीवन प्रश्न अभ्यास हम लोग हल करेंगे। नंबर का विषुवतीय प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, विषुवतीय प्रदेश विषुवत के आसपास दोनों ओर फैले हैं। ये प्रदेश अमेरिका महाद्वीप के कुछ क्षेत्र में, अफ्रीका के मध्य भाग में, पश्चिमी भाग में और एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश विषुवत के आसपास दोनों ओर फैले हैं और ये अमेरिका महाद्वीप के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, अफ्रीका के मध्य का पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। हम लोग पाठ में कल पढ़ चुके थे। आगे खा नंबर, विषुवतीय प्रदेशों की जलवायु के बारे में लिखिए। विषुवतीय प्रदेशों में साल भर गर्मी पड़ती है। सुबह में यहाँ का मौसम सुहाना होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है। हवा भी गर्म होकर उमस होती है। दोपहर तक गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तीसरे पहर तक आसमान में घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। शाम तक मौसम साफ हो जाता है। रात में ठंड लगती है। इसी तरह का मौसम विषुवतीय प्रदेश में प्रायः सालों भर रहती है। आगे गा नंबर, विषुवतीय प्रदेशों के घने वनों के बारे में बताइए। विषुवतीय प्रदेशों में घने वन होते हैं, हम लोगों ने देखा था, उसके बारे बताने के लिए कह रहा है। ऐसे प्रदेश में वर्षा, ताप और प्रकाश सालों भर अच्छी रहती है, इसलिए यहाँ घने और लंबे पेड़ होते हैं। पेड़ों के नीचे पौधे, बेलें, बेंत और बांस उगाते हैं। लताएं भी फैल जाती हैं। सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं जाता है, अतः यहाँ अंधेरा रहता है। भूमि दलदल हो जाता है। आगे घा नंबर, जायरे का मुख्य बंदरगाह कौन सा है या किस नदी के किनारे बसा है? जायरे का मुख्य बंदरगाह मातादी है। यह जायरे नदी के किनारे बसा है। मातादी जायरे का मुख्य बंदरगाह है और यह जायरे नदी के किनारे बसा है। अंगा नंबर है, जायरे के गांव और शहरों का जनजीवन किस प्रकार भिन्न है? गांव और शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार भिन्न है, अंतर है, क्या अंतर पाया जाता है? उत्तर, जायरे के गांव और शहरों में कई अंतर पाए जाते हैं। गांव में रहने वाले लोग काले रंग के होते हैं, वे बौने होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनके बाल घुंघराले होते हैं। ये परंपरागत तरीकों से जीवन बिताते हैं। लेकिन शहर के लोगों का जीवन भिन्न है। वे लोग बिल्कुल आधुनिक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आधुनिक ढंग से जीते हैं शहर के लोग, और गांव के लोग पुराने तरीके से जीवन बिताते हैं। 4 नंबर, जायरे में पाए जाने वाले खनिजों के नाम बताइए। जायरे में क्या क्या खनिज मिलता है? जायरे में मैग्नीज, तांबा और कोबाल्ट नामक प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। 3 प्रकार के खनिज, मैग्नीज, तांबा और कोबाल्ट। वहाँ हीरा भी मिलता है। ठीक है। 6, विषुवतीय प्रदेश में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? जीव जंतु, विषुवतीय प्रदेश में रंग बिरंगी तितलियाँ, गोरिल्ला, हाथी, जंगली भैंसें, मगरमच्छ, सांप, छिपकली आदि जंतु पाए जाते हैं। 4 नंबर, जायरे में खेती करना क्यों सरल नहीं है? क्यों खेती नहीं कर पाते हैं? जायरे में बहुत घना जंगल है, जिसके कारण तथा भूमि दलदल है, इसलिए खेती करना सरल नहीं है। जायरे में बहुत घना जंगल है और भूमि भी दलदल है, इसीलिए वहाँ खेती करना कठिन होता है, सरल नहीं है। रिक्त स्थान भरे का जायरे का सबसे बड़ा नगर खाली स्थान है। जायरे का सबसे बड़ा नगर किसानसा है। जायरे के वनों में रहने वाले लोगों की खाली स्थान होती है। जायरे के वनों में रहने वाले लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। गा नंबर है, विषुवतीय प्रदेशों में तीसरे पहर में खाली स्थान होती है। विषुवतीय प्रदेशों में तीसरे पहर में तेज बारिश होती है। घा, जायरे में खेती करने योग्य भूमि बहुत कम है। खाली स्थान में हम कम भरते हैं। जायरे में खेती करने योग्य भूमि बहुत कम है। इस तरह सभी प्रश्नों का उत्तर हम हल करके पूरा करते हैं। पाठ समाप्त होती है।
आप आशा करती हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे पाठ। थैंक यू बच्चों।